Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So as you can see in the screens, we are going to discuss about PM Kisan scheme, and the reason we are discussing it because अभी इस बार फिर से एक किश्त आने वाली है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है टॉपिक। ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी भी पूछ सकता है या कोई आपका स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन पूछ सकता है। तो विल क्लियर सम ऑफ द डाउट्स, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वी कैन क्लियर दैट आउट। सबसे पहले पीएम किसान इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट फार्मर्स विद डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, and this presentation will cover the basics, benefits, eligibility and recent updates. ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट। आगे मूव करते हैं। पहली चीज, इंट्रोडक्शन टू पीएम किसान स्कीम, यानी कि थोड़ा बेसिक फैक्ट्स, कब लॉन्च हुई, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना दिया जाता है एंड इम्प्लीमेंटेशन कौन सी मिनिस्ट्री करती है। तो पहली चीज तो पीएम किसान स्कीम लॉन्च हुई थी दिसंबर 2018 में। इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 दिसंबर टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स, and in this scheme eligible farmers receive 6,000 per year disbursed in 3 installments। याद रखिएगा, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें एक चीज जो नहीं लिखी है, जो इसका फाइनल डिटेल है, वो ये है कि 4,000 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, तो टोटल 10,000 हो जाता है। ठीक है ना, स्पेशली स्पेशली जो मध्य प्रदेश की सरकार है। अदरवाइज जो सेंटर है वो केवल 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में देता है, तो ये आप याद रखिएगा, 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, दैट इज द मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। लॉन्च्ड इन दिसंबर 2018, 6,000 रुपीज पर ईयर डिस्बर्स्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। कुछ स्टेट्स जो है अलग से 4,000 रुपए देते हैं। स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नाउ लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फार्मर्स। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो सबसे पहले इसमें जो फार्मर क्लासिफिकेशन है, इट दिस स्कीम टारगेट्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं? जो 2 हेक्टेयर तक का लैंड ओन करते हैं। दे ओन अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, रिमेंबर दिस। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो फार्मर्स मस्ट रजिस्टर थ्रू स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स और लोकल एग्रीकल्चरल ऑफिसेस। तो लोकल एग्रीकल्चरल ऑफिसेस में या स्टेट गवर्नमेंट्स ने अगर कोई पोर्टल बना रखा है तो वहां से रजिस्टर करेंगे। एंड कौन एप्लीकेबल नहीं है? तो जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं एंड सर्टेन फार्मर्स लाइक रिटायर्ड ऑफिशियल्स, टैक्स पेयर्स, ये इसमें एक्सक्लूडेड रहते हैं। तो ऑफिशियल्स, टैक्स पेयर्स, रिटायर्ड एंड दिस कैटेगरी ऑफ फार्मर्स आर एक्सक्लूडेड। इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स आर excluded। Now let's come to the benefits of पीएम किसान। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो पहला तो ऑब्वियसली बात है फिनेंशियल एम्पावरमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक तरीके से। तो ये फाइनेंशियली एम्पावरमेंट करता है, स्पेशली जो छोटे एक्सपेंसेस हैं फार्मर्स के, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल नीड्स के, तो वो उनके पूरे हो जाते हैं। दूसरी वही बात करें तो रूरल डेवलपमेंट की, तो इट बूस्ट द फार्मर्स इनकम एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। है ना, अगर आप फार्मर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रूरल डेवलपमेंट होगा और ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा एडिशनल फंड्स जब मिलेंगे तो फार्मर्स कैन इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस एंड दैट विल एनहांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल। तो प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने में मदद करते हैं। रीसेंट अपडेट्स न्यूज में क्यों था अगर हम जानना चाहते हैं तो पहली चीज, 20th इंस्टॉलमेंट जो है, बेसिकली 20वीं इंस्टॉलमेंट, 20वीं किश्त है 2025 में जो अभी एंटिसिपेटेड है। फार्मर्स स्टेटस चेक कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिशियल पीएम किसान वेबसाइट और मोबाइल ऐप, एंड गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग फर्दर टू एनहांस दिस स्कीम। तो these are the things. Now let's come to some challenges and solutions as well। सबसे पहले सर चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। देखो मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो कि कर दिए हैं। जैसे मैं कल ही एक रेवेन्यू ऑफिसर से बात कर रहा था, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आधार मैंडेटरी है, फिर आधार अब समग्र मैंडेटरी हो गया है। तो ये जो आधार समग्र, ये सब जो वेब है ना, इसमें बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं। है ना, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है, लैक ऑफ अवेयरनेस, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ये हिंडर कर रही है। देन फ्रॉड कंसर्न्स भी है, कई बार फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, मिसयूज ऑफ फंड्स भी होता है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो जाता है ना। तो ऑल दिस थिंग्स लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस, और जब वेरिफिकेशन प्रोसेस स्ट्रेंथन होती है तो कई बार जेन्युइन लोग भी बाहर हो जाते हैं। है ना, इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? तो आउटरीच प्रोग्राम का बढ़ाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इसका बेनिफिट ले सकें। और कई बार क्या होता है, एक स्पेलिंग की एक मिस्टेक भी होगी ना तो बाहर हो जाते हैं लोग, तो वो सब चीजें आपको दूर करनी चाहिए।
पीएम किसान का अगर हम की इनसाइट की बात करें तो एग्रीकल्चर में इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है. इट क्रूशियल फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स. It is essential for sustaining agricultural growth and improving livelihoods, and basically a significant step towards achieving agricultural sustainability. So I hope you got clarity regarding this overall scheme. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Please keep liking us, sharing us, subscribing us. Thank you and have a nice day.